ब्लैक डे दरअसल गासिब भारत से कश्मीर के हक खुद इरादियत का मुतालिबा करता है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने कश्मीरी अवाम का हक खुद इरादियत तस्लीम करते हुए भारत को इस्तिस्वाब राय के इंतजाम का कहा, मगर उसने कश्मीर पर तसल्लुत जमाने की गर्ज से 1955 में अपने आइन में तब्दीली कर ली और यूं कश्मीरी अपने हक खुद इरादियत के हुसूल के लिए जिद्दोजहद करने लगे। इस तहरीक में अब तक लाखों अफराद अपनी जान का नजराना पेश कर चुके हैं। गिरफ्तार होने वालों की तादाद 1 लाख से मुतजाविज है। गासिब भारत की जानिब से बदतरीन जुल्म का निशाना बनकर माजूर हो जाने वाले अफराद की तादाद भी 1 लाख से जायद है। हजारों खवातीन बेवा जबकि लाखों बच्चे यतीम हो चुके हैं। मजलूम कश्मीरियों पर गासिब भारत की जानिब से ढाए जाने वाले मजालिम की रुदात तो पुरानी है, मगर जंगी जुनून में मुब्तला मोदी सरकार ने इसमें मजीद शिद्दत पैदा कर दी है। वादी में 8 लाख से जायद फौज की तैनाती और जुल्म जबर भी कश्मीरियों को तहरीक आज़ादी से नहीं रोक सका। दुनिया भर से कश्मीरियों के हक खुद इरादियत की हिमायत के बाद भारत इस तहरीक को दहशतगर्दी से जोड़ने की साजिश में लगा है। पाकिस्तान का कश्मीरियों के हक खुद इरादियत के हवाले से मौक़िफ़ अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के ऐन मुताबिक है, जबकि जंगी जुनून में मुब्तला भारत मुसलमानों समेत तमाम अक़लियतों के हुकूक गस्ब करके हिंदुत्व जैसे गैर मुनसिफाना और शिद्दत पसंद मंसूबे की तकमील में लगा है, जिसका मकसद भारत को सिर्फ हिंदू स्टेट बनाना है। मगर वो ये हकीकत जानने से कासिर है कि कश्मीर समेत सियासी तनाज़ात का हल अमन और अमान ही से मुमकिन है। अगरचे पाकिस्तान और भारत ने 1972 में शिमला मुआहदे, 1999 के ऐलान लाहौर और 2004 में इस्लामाबाद में मुनक्किद होने वाली सार्क सरबराह कॉन्फ्रेंस के मौके पर बातचीत के जरिए कश्मीर के हल का अज़्म किया, लेकिन हर बार भारतीय रिवायती हटदर्मी आड़े आती रही। अक़लियतों खुसूसन कश्मीरियों से रवा रखा जाने वाला भारत का रवैया उसके सबसे बड़ी जमहूरी रियासत के दावे की न सिर्फ नफी करता है बल्कि कई सवालात को जन्म देता है। इस हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी हुकूक की तंजीमों का किरदार भी काबिल अफसोस है।